हेलो फ्रेंड्स, 401 डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लगे कि आपके और आपके पर्सन ये रीडिंग आपके लिए है भी कि नहीं। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो रीडिंग भी आपसे मैच करेगी। मतलब प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकेंड चांस, ओके। यहाँ पे कोई है जो सेकेंड चांस चाह रहा है। सेकेंड चांस का मतलब है कि रिलेशनशिप एक बार टूट चुका है, ख़राब हो चुका है, ब्रेकअप सिचुएशन आ चुकी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। विलाई, किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते के ऊपर। कोई है जो नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप आगे हो, ठीक है, चले, या इस रिलेशनशिप में खुशियाँ रहें, सब अच्छा रहे, नहीं चाहता कोई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ मैं ब्लैक मैजिक, ओके, एविलाई ब्लैक मैजिक। आज शायद अमावस्या है ना, सोमवती अमावस्या है आज। तो पूर्णिमा और अमावस्या पे डिफरेंट एनर्जी थोड़ी सी शिफ्ट होती है और उसी टाइम पे इस तरीके के रिचुअल्स भी किए जाते हैं मोस्टली अमावस्या को, यानी कि क्या कहते हैं उसको, नो मून नाइट पे ना, ये चीज़। तो अगर आपको एनर्जी अगले 24 आवर के अंदर अगर आपको एनर्जी में अपनी शिफ्ट लगता है किसी तरीके का, ठीक है, तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है, ठीक है। और ये आपको हो सकता है आपका माइंड जिस तरह से नॉर्मली चलता है उससे एकदम डिफरेंट हो जाए। अगर आप शक करने लगो, आपको गुस्सा आने लगे, या आपको किसी तरह से तबीयत ख़राब हो जाए बिना किसी रीज़न के, आपको फीवर लगे, या आपका शरीर एकदम भारी लगे, सिर में दर्द हो, तो समझ लेना कि इस तरीके के रिचुअल्स आप पे किए गए हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, हर किसी को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों के केस में है वहाँ आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि लोग कर सकते हैं। जिन लोगों के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पे ध्यान रखें कि इस टाइम पे बुरी एनर्जी भी एक्टिवेट हो जाती हैं, डेविल एनर्जी भी होती है, डेविल अटैक्स भी होते हैं। तो हो सकता है डेविल अटैक की वजह से आपके साथ ये सब चीज़ें हों। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज, बदला लेने की एनर्जी है यहाँ पर, गुस्सा है, बदला लेना है। बदला या तो आप में से आप दोनों को एक दूसरे से लेना है, या जो भी थर्ड पार्टी है, जो लोग इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं, वो किसी तरीके का रिवेंज की एनर्जी है। तो आपका कोई हो सकता है, आपका कोई एक्स हो सकता है, आपके पार्टनर का कोई एक्स हो सकता है जो इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, या आपके फैमिली में कोई ऐसा हो सकता है जो चिढ़ता हो, ये भी चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, या फिर आप दोनों का आपस का ही हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। म्यूचुअल लव, ठीक है, म्यूचुअल लव की या तो डिमांड की जा रही है या फिर है, बट लोग हैं यहाँ पर जो चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। गुड लक, अच्छे भाग्य, अच्छे समय के आने की प्रतीक्षा हो रही है ताकि चीज़ें बदलें, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्रिविलेज्ड लेडी, वेल्दी मैन, चेंज, कोर्टशिप, मैसेज ऑफ कंसर्न एंड मैरिज की एनर्जी। ओके 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 ओके,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वेल्दी मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वेल्दी मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल वेल्दी मैन को क्लैरिफाई कर दीजिए। कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। कोर्टशिप क्यों है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। हैवी एनर्जी है जो यहाँ पे दिखी, वैसी ही एनर्जी यहाँ पर भी आ गई है आपके पर्सन की एनर्जी में भी, ठीक है। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए एनर्जी अलग अलग हो सकती है, ध्यान रखना। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आपके लिए आपके पर्सन की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि आप ऐसे हो, ठीक है। ये कुछ की खुद की उनकी एनर्जी होगी। नंबर्स की बात करें तो 3 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी जोडिक साइन के लिए रीडिंग है क्योंकि हमने मेनली ऑरेकल डेक यूज़ किया है। अदरवाइज़ यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। और कैप्रिकॉन की एनर्जी, मकर राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बाकी सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है क्योंकि बॉटम होगा, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो और ज़्यादा रीडिंग आ जाएंगे, बाकी दूसरे स्प्रेड आएंगे तो उसमें आ जाएगी, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक चेंज दिखाई देता है, एक चेंज, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को आपके लिए ऐसा आ रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में आप या तो आप किसी ऐसे इंसान, आप अगर पैसे वाले हैं, ठीक है, सपोज़ अगर आप बहुत पैसे वाले हैं और आपके पर्सन को क्या है कि उनके आप हो सकता है आपकी फैमिली जो है वो एक किसी ऐसे संपन्न परिवार के व्यक्ति से ही शादी करेगी, आपके ऐसे इंसान से नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपको ऐसे देख रहे हैं कि शायद या तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या पैतृक तौर पे संपत्ति आपको मिली हुई है, या फैमिली सपोर्ट करती है आपको पैसे से। तो वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि शायद आप किसी और के साथ में मैरिज कर रहे हो, किसी ऐसे अच्छे इंसान के साथ जो वेल्दी मैन होगा, ठीक है। और आप शायद उनको हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हो क्योंकि शक की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आप शायद किसी भी दिन उनको फ्रेंड जोन कर सकते हो, किसी भी दिन उनको मैसेज भेज सकते हो, तो वो उस चीज़ को लेकर के टेंशन है कि हाँ मेरी तो मैरिज हो रही है, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। उन्हें रिग्रेट हो रहा है प्यार खो देने का, ठीक है, ये जीत नहीं पा रहे हैं इस बात का। रिग्रेट की एनर्जी 3 बार रिफ्लेक्ट हुई, ओके, आई थिंक 3 बार ही हुई थी। तो एक चेंज ये चाह देख रहे हैं यहाँ पे, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी आपके पर्सन की खुद की है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में कोई प्रिविलेज लेडी है जो कि क्योंकि अभी हम जनरल देख रहे हैं, हम ये आपके लिए करंट फीलिंग नहीं देख रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास पैसा है, संपन्न है, ठीक है। अगर आप हो तब तो ठीक है, आप अपने से रिजोनेट कर सकते हो। अगर नहीं है, मतलब पहली सिचुएशन को आप देख लेना। अगर आप प्रिविलेज लेडी नहीं है, मतलब आप एक लेडी इन सेंस, मैंने कहा ना हम लोग यहाँ जेंडर नहीं देखते हैं, हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। आप लड़का हैं, लड़की हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप इमोशनल हैं, आप रीडिंग देख रहे हैं, मोस्टली हमारे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे होते हैं वो इमोशनल होते हैं, तो ज़्यादातर आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में होते हो। आप जिनके लिए देख रहे होते हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं। जेंडर से यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप जो है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि जहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत फाइनेंशियली अबंडेंट है, उसको फैमिली से बहुत सारा पैसा मिला हुआ है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है पैसे से, और इसलिए आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उधर जाना चाहते हैं, ठीक है। उनको ये लग रहा है कि वहाँ पे जाएंगे, उस इंसान के साथ में रहेंगे तो शायद उसकी साथ साथ आपकी भी तरक्की, इनकी खुद की तरक्की भी हो जाएगी, ये खुद भी वेल्दी मैन बन जाएंगे, इस टाइप की एनर्जी है, मतलब पैसे वाले बन जाएंगे ये भी,
ठीक है। तो एक ये चेंज, तो यहाँ पे एक डिसीज़न इनको बनाना है जहाँ पे इनको शायद हमेशा के लिए, ठीक है, कि आपको छोड़ के जाना है। और आपके साथ एक कोर्टशिप टाइम ये, इससे पहले जाने से पहले अच्छा क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, पर आपसे चाहते हैं कि कोई कमिटमेंट और उसकी आप बात मत करो। आप कह सकते हैं कि ये एक सिंगल भी हो सकता है कि एक बार मिलना है मतलब फाइनल जाने से पहले, या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इनको ये भी है कि हम शादी मुझे वहाँ कर लेने दो, तुम्हारे साथ मेरा दोस्ती वाला रिलेशनशिप चलता रहेगा। कोर्टशिप पीरियड मतलब कहते हैं एक बेहद गंदा और घिनौना रिश्ता। मैंने पहले के, अगर मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, आप पहले से देख रहे हो, तो हमने कई बार इस बात को लेकर डिस्कशन किया है कि कभी भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना जो व्यक्ति आपको छोड़ के जाता है, ठीक है, छाती पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। जो व्यक्ति आपको छोड़ के, अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ मैरिज कर लिया, चला गया, ठीक है, अब वो वापस आता है या आपसे जाने से पहले ही बोलता है कि वो प्यार तो सिर्फ आपसे ही करते हैं और फैमिली की वजह से, लोगों की वजह से, दबाव में हम शादी कर रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि वो सिचुएशन यहाँ मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, जहाँ आपको पर्सन आपको पट्टी पढ़ा सकता है कि वो प्यार आपसे ही करता है, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है। और वो शायद अभी मैरिज वैरिज की बात मत करो, लेकिन हाँ अच्छा टाइम हम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर लाइफ लॉन्ग हम इसी तरीके से कोर्टशिप वाले पीरियड में बने रहेंगे, ठीक है। लेकिन शादी वादी की बात मत करो, किसी तरीके के कमिटमेंट की बात मत करो, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में है। ऐसे केस में क्या करना होता है, सीधे आपको फाइनल बाय बाय बोलना होता है, अपने पैर पीछे लेने होते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी इंसान के दिल में जगह पाने के लिए आपको जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, आपको समझाना नहीं पड़ता, कन्विंस नहीं करना पड़ता। अगर आपको वो करना पड़ रहा है तो फिर वो प्यार नहीं है, ठीक है। कोई इंसान आपसे ज़बरदस्ती आपके फ़ायदे नुकसान गिनाने से आपको प्यार नहीं करने लगेगा। उसे अगर करना होगा तो वो ऐसे ही करेगा, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। उसे फैमिली ने समझाया, परिस्थितियों ने समझाया, जो भी था उसको समझ आ गया ना, तो फिर उसको जाने दो, उसके पीछे मत पड़ो। रिलेशनशिप या पर्सन ने आपकी शादी कर ली, अब उसके इस प्यार वाले बहकावे में मत आओ। बिल्कुल भी भरोसा मत करो कि वो आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है, वो जिएगा कि मरेगा, भाड़ में जाए, बिल्कुल आपको नहीं सोचना है। क्योंकि ऐसे केसेस में हमने देखा है इतने नालायक लोग होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में, उनका नॉर्मल सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उनकी हर फंक्शन वो अपना अच्छे से अटेंड करेंगे, अपने पार्टनर के साथ होंगे, टाइम पे उनके बच्चे भी हो जाएंगे, सब कुछ होगा, पर वो तुम्हें स्टक करके रखेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। इसी प्यार वाला लॉलीपॉप दे दे के आपको बार बार, आपको जब भी वो इमोशनली कभी ड्रेन फील करेंगे, उन्हें कभी ज़रूरत होगी, वो आपका यूज़ करेंगे, और जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी वो आपको ब्लॉक मार देंगे या अपनी मजबूरी का बहाना बना देंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना है जहाँ आपका पर्सन किसी और के साथ एक कंफर्टेबल ज़िंदगी जी रहा है। वो आपको क्या बता रहा है वो मैटर नहीं करता है, नहीं मैटर करता है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको उसकी बात सुननी ही नहीं है। अगर वो जा रहा है तो जाने दो, फिर बिल्कुल भी उससे कोई संबंध नहीं है। ये कोर्टशिप वाली पीरियड में बिल्कुल भी नहीं रहना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। अगर उनको ये भी है कि अभी उन्होंने डिसाइड नहीं किया है, शादी किया नहीं है, तो भी आपको ये कहना है कि ठीक है मुझे कोर्टशिप पीरियड में नहीं रहना है। आप अपना डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना। जिस दिन आपके पास फाइनल डिसीजन हो हमें देने के लिए, उस दिन आप चले आना, जब ये वाला मैरिज वाला कमिटमेंट आपको देना हो तो आना। अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, हम अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप सारी ज़िंदगी इस कोर्टशिप वाले पीरियड में, इसमें कोर्टशिप वाले रिलेशनशिप में ट्रैप होके रह जाओगे, प्यार के लिए तरसते रहोगे, आप पागल हो जाओगे। आपको वो इंसान हमेशा अपनी फ़ोटोग्राफ्स डालता रहेगा अपने टाइम पे, उसकी ज़िंदगी में टाइम पे बच्चे हो जाएंगे, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा सेटल हो जाएगा, और आप सिंगल अकेले सिर्फ तड़पते हुए रह जाएंगे। वो हर स्पेशल ओकेज़न पे, त्यौहार पे, अपने फंक्शंस में वो अपने पार्टनर के साथ अच्छा दिखेगा। हो सकता है वो फ़ोटो तुम्हारे साथ शेयर ना करे दिखाने के लिए, ठीक है, लेकिन वो अपनी सारी चीज़ें नॉर्मल कर रहा होगा, बट आप अपनी ज़िंदगी में अकेलेपन में कुड़ रहे होंगे। तो अगर आप नहीं चाहते ज़िंदगी भर के लिए कुड़ना, तो इस रिलेशनशिप में किसी भी उसमें, क्योंकि रिवेंज की एनर्जी दिख रही है, हो सकता है आपके माइंड में ये आए कि हम रिवेंज के लिए उस रिलेशनशिप में बने रहेंगे, इस इंसान से बदला लेंगे। नहीं, तुम कभी बदला नहीं ले पाओगे, ठीक है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो तो आप कभी बदला नहीं ले पाओगे, ध्यान रखना है इस बात का। और अगर आपका पार्टनर भी, अगर आपको, आप भी कहीं जा रहे हो ना, और फिर भी आपका पार्टनर कह रहा है कि अच्छा ठीक है मेरे साथ फ्रेंड जोन में ही बने रहो, मतलब मुझे अंदर से आया, ऐसे वाइब्स आया, तो भी नहीं रहना है। वो इंसान आपकी ज़िंदगी ख़राब करवा देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। वो बदले की नीयत से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न की नडी है, रिग्रेट है, प्यार खो देने का रिग्रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है
कुछ लोगों के लिए जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, जहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद उसका यूज़ हुआ, जहाँ ये उन केसेस में है जहाँ आप पैसे वाले हो, संपन्न हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने, जहाँ उनको ये शक हो रहा है, क्योंकि शक की एनर्जी भी है, गुस्सा दिखाता है, रिवेंज दिखाता है, शक दिखाता है, ठीक है, बराबरी दिखाता है, जेलसी दिखाता है। ये कार्ड बहुत सारी चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जी को, एडिक्शंस को दिखाता है। तो आपके पर्सन को कुछ एक केसेस में ऐसा भी लग रहा है जहाँ आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हो, तो आपका उसे शक हो रहा है कि शायद आप अब किसी और के साथ बढ़ जाओगे, पैसे के लिए उसे छोड़ दोगे। तो उसको कहीं ना कहीं गुस्सा भी है इस बात को लेकर के, उसे ये लग रहा है कि शायद आपने उसका यूज़ किया, उसके प्यार को ठुकरा दिया, आपने उसके प्यार को कंसीडर नहीं किया, आपने अपने पैसे को ज़्यादा वरीयता दी। ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसा ना कर रहे हो, बट आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है, ठीक है। हो सकता है ये नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह की वजह से ऐसा हुआ। सक्सेस चाहिए यहाँ पर, ठीक है, ओके। हो सकता है एक दूसरे को आप लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से एक दूरी बनाई हुई है, डिस्टेंस है, म्यूचुअल लव की डिमांड है, जितना मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ मुझे भी उतना चाहिए, ठीक है। ये डिमांड आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, बट यहाँ पे कुछ डिसाइड करने जैसा है। या तो ये शादी टूटती हुई नज़र आ रही है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर शादी, या आपका पार्टनर किसी और के साथ शादी किया हुआ है तो वहाँ से शादी टूटती हुई नज़र आ रही है, या फिर शादी का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर घर छोड़ने की एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है, या फिर शादी भी हुई नहीं है अभी, तो ये लग रहा है कि शायद शादी चलेगी नहीं, हमारे बीच में कुछ सही से हो नहीं पाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप बहुत पैसे वाले हो, संपन्न हो, आपका पर्सन उस लेवल पे ही नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जलन है, इनके अंदर बराबरी है, ये आपसे नीचे इन्फीरियर होकर आपके साथ रह नहीं सकते, तो इनको आपसे संपन्न बनना है, जो ये बन नहीं पा रहे, तो चीज़ें थोड़ी सी डिले हो रही हैं, तो इनके माइंड में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं, चीटिंग की एनर्जी दिखाई देती है कहीं ना कहीं, मदर इशूज़ हैं यहाँ पर, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, लोग भड़का रहे हैं। अगर आप बहुत अच्छे हैं अपने पर्सन के कंपैरिजन में, तो लोग इनके साथ वाले, इनके घर में, इनके फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली इनकी मदर, या फिर इनके और बाकी लोग हो सकते हैं जो इनको ये बोल रहे हैं कि वो इंसान तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं करेगा, वो तुम्हारा यूज़ कर रहा है, या तुम उसके खर्चे नहीं उठा पाओगे, वो तुम्हें छोड़ देगी या वो तुम्हें छोड़ देगा। इस टाइप के अलग अलग तरीके की लोग सलाहें दे रहे हो, जिससे कि ये थोड़े से डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं। मीन राशि है, पाइसेस यहाँ पर, ठीक है। बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर भर के रखा हुआ है। इस वक्त आपके पर्सन की स्थिति अगर मैं देखूं तो ये है इनकी स्थिति, एडिक्शन वाली, गुस्से वाली, जलन वाली, चिड़ वाली, ठीक है, बदला लेने वाली, फिजिकल अट्रैक्शन वाली बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा हो या किसी और के लिए हो रहा हो, कह नहीं सकते, क्योंकि अभी जनरल एनर्जी देख रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर के बहुत बुरी तरीके से लस्टी नेचर हो सकता है, या एडिक्शन, एक बैड एडिक्शन किसी चीज़ का। तो ये बहुत सारे थॉट्स इनके माइंड में, टोटल इनकी एनर्जी इस तरीके की है। तो ये हर नेगेटिव बात इनको समझ आ जाएगी, इनको गुस्सा भी आएगा, इनको शक भी होगा, इनको सब कुछ होगा, ठीक है। अच्छी चीज़ें छोड़ के सब कुछ होगा इनको। बहुत बर्डन है जिसको ये उतार के रखना चाहते हैं, बहुत कुछ अंदर भर के रखा हुआ है, पैसा बहुत जोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ों को चाहते हैं कि बदलें, लेकिन बदल नहीं पा रहे, ठीक है। ये एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। मैसेज, कंसर्न, इस टाइप की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कोई फेक पर्सन आपके, या तो आपका चेहरा गलत दिखाया जा रहा है आपके पर्सन को, ठीक है, लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पर मेहनत बहुत है। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, तो आपके पर्सन या तो फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से आपके साथ रहना चाहते हैं और उन्हें आप पे शक हो रहा है, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपके पर्सन के कंपैरिजन में अच्छा है तो, ठीक है। इन्हें आपको खो देने का डर लग रहा है, और अगर आपका अच्छा नहीं है, किसी और का अच्छा है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, तो ये किसी और के साथ मैरिज करने के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अपनी ज़िंदगी में वेल्दी मैन बनना है, पैसे वाला बनना है, ठीक है। यहाँ पे है थोड़ा सा लस्ट वाली एनर्जी भी दिख रही है, थोड़ा सा बराबरी करने वाली एनर्जी भी दिख रही है। आपके पर्सन का स्वभाव थोड़ा सा ज़िद्दी और शक्की और गुस्से वाला हो सकता है, बदला लेना, हर चीज़ में बराबरी करने का एनर्जी हो सकता है। कुछ लोग हो सकता है अगर आप पैसे वाले हैं तो ये सीधे तो बन नहीं पा रहे हैं,
तो किसी पैसे वाले इंसान से शादी करके आपके बराबर बनना है, आपसे 21 बनना है, ये भी इनके थॉट में हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। थॉट्स, टॉयल एंड लेवर, मैसेज, अभी ये बॉटम में एनर्जी थी ना यही वाली सारी, प्रिविलेज लेडी, ग्रेट फॉर्चून एंड गिफ्ट की एनर्जी है। मुझे ज़्यादातर 80% लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आप अपने पर्सन की कंपैरिजन में फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं 80% लोगों के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। और वहाँ आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है उनकी ज़िंदगी में चीज़ें ठीक नहीं हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, बहुत कम है उनके पास देने के लिए, शायद वो प्रॉपर आपको कुछ दे नहीं पाएंगे। और ये थॉट ना लोग क्रिएट कर रहे हैं इनके माइंड में, इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो क्रिएट कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ें। अरे यार तुम उसके खर्चे नहीं उठा पाओगे, वो बहुत संपन्न हैं तो हमारा उनका स्टैंडर्ड नहीं है, वो बराबरी का हमेशा आपको नीचा दिखाएंगे। इस तरीके के थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में डाले जा रहे हो, वो इनको इफ़ेक्ट भी कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपके पर्सन की सोच इस वक्त बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैसेज, ओ मम्मा, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, जैसे मैंने बोला था ना 80% लोगों को, मोर देन 80% लोगों के कंडीशन में आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस ही ख़राब है, ठीक है। नंबर्स की बात करें तो 17 नंबर, 8 नंबर, 26 नंबर, अगेन 8 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन हैं यहाँ पे, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पर सभी जोडिक साइन ही हैं ऑलमोस्ट। आपके पर्सन की बात करें तो यहाँ पे पैसा 8 की एनर्जी, 88, 888 हो सकता है आप लोगों को दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो ये हो सकता है कि आपको, क्योंकि 8 नंबर मनी मैनिफेस्टेशन का भी होता है, तो यहाँ पे पैसे की दिक्कत मुझे काफ़ी हद तक दिखाई देती है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम करेंट फीलिंग की बात करें तो आपके पर्सन 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं। आपका चेहरा उनके आँखों के सामने घूमता रहता है, आप उन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत प्यारे लगते हो। जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, ठीक है, पर वो 24/7 आपके बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारा इंतज़ार चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। रीज़न, आपके पर्सन अभी सेटल नहीं है, इनके पास या तो जॉब नहीं है, अभी ये सेटल हुए ही नहीं है, अभी ये अप्लाई कर रहे हैं, या फिर काम कर रहे हैं तो वो काम इतना हल्का है कि उसमें रिस्क ज़्यादा है, पैसा कम है, लेकिन मेहनत भी ज़्यादा है, लेकिन पैसा बहुत ज़्यादा कम है, जो कि ज़रूरत के लिए जितना इन्हें चाहिए उतना नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। मैसेज की एनर्जी यहाँ पे इसलिए है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है इन्होंने कहीं पे कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है या कोई डिफेंस वगैरह में जॉब वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ से किसी मैसेज, किसी कंफर्मेशन के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहाँ से पैसा, जॉब का कंफर्मेशन आ जाए। तो हो सकता है सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं जहाँ पे ये देख रहे हैं कि कैसे करके इनको कहीं से कंफर्मेशन, या तो किसी कॉल लेटर वगैरह के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसी की वजह से इनको दिक्कत हो रही है। इनका पूरा ध्यान अभी फ़िलहाल अपने करियर पे है, फाइनेंस पे है। रीज़न, क्योंकि हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सफिशिएंट हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, मतलब आपको लाइफ में हर तरीके से आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। तो इनको ये लगता है कि शायद आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाओगे ना तो इनका भाग्य खुल जाएगा।
लेकिन आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तब जब ये खुद सेटल होंगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि अभी तो इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, अभी तो इनके पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए, तो इनको बहुत बुरा लगता है। तो इसमें इनका पूरा ध्यान है सिर्फ इस बात पे कि किस तरीके से अपनी जल्दी जल्दी अपनी जॉब को क्लियर कर लें या कहीं ना कहीं सेटल हो जाएं, जिससे कि इनके पास ढेर सारा पैसा आए, जहाँ पे ये आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकें और अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकें, ठीक है। किस्मत का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किस्मत का साथ मिले, किसी तरीके से भाग्य बदले यहाँ पर, ठीक है, और चीज़ें बदल जाएं। ये आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, सरप्राइज़ देना चाहते हैं। अगर मैरिड नहीं हैं तो हो सकता है ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपको कोई रिंग वगैरह गिफ्ट करना चाहते हैं कि इनकी जॉब लग जाए। फिर ये उसी न्यूज़ के साथ आपको जाएंगे और आपको एक सरप्राइज़ गिफ्ट देंगे और प्रपोज़ भी करेंगे आपको, या आपकी फैमिली में जाकर के आपका हाथ मांग लेंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी दिखती। तो अभी फ़िलहाल इनका पूरा ध्यान जो है वो सोशल मीडिया पे है। सोशल मीडिया पे कैसे देख रहे हैं, कहीं से किसी रिज़ल्ट वगैरह के बाहर आने का या किसी कॉल लेटर वगैरह के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका पूरा ध्यान अभी अपने फाइनेंसेस पे, अपने कैरियर पे है, पैसे पे है। सडन वेल्थ, इस वक्त इनको बस पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, सिर्फ पैसे के ऊपर इनका पूरा ध्यान है, ठीक है। सिर्फ पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोर्ट हाउस की एनर्जी दिखाती है, किसी तरीके का कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, कोई डिवोर्स का सिस्टम हो सकता है। सपोज जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन है, सपोज आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं, तो वो वहाँ पे उसको हो सकता है उन्हें पैसा देना पड़े मेंटेनेंस के लिए, तो वहाँ पे पैसा इनके पास होगा तो ये उसको देंगे, फिर ये वहाँ से फ्री होकर के आपके साथ तरफ बढ़ पाएंगे, या वाइस वर्सा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सब पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थीफ की एनर्जी, किसी न किसी तरीके का कोई चीटिंग, धोखा ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। पिक पॉकेटिंग की एनर्जी है। हो सकता है इनको कहीं हाल फिलहाल किसी जगह से इनको या तो नुकसान पहुँचाया है, पैसे चोरी वगैरह हुए हैं इनके, या इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इनके साथ चोरी हुई है, ठीक है, इनके साथ धोखा हुआ है, इस टाइप की फीलिंग है। मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, हाउस वगैरह, हो सकता है घर से इनको निकाले जाने जैसा कोई है फॉल्स पर्सन। आपके पर्सन के माइंड में कुछ लोगों के लिए मुझे जो एनर्जी समझ आ रही है, ये अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं, और फैमिली हो सकता है आपको पसंद नहीं करती। सपोज आप लोग सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली नहीं चाहती, ठीक है, या फैमिली अगर ये मैरिड हैं किसी के साथ तो इनके पार्टनर, इनके बच्चे हो सकते हैं, तो वहाँ से निकलना है। अगर मैरिड नहीं है तो इनके पेरेंट्स, भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ से निकलना। अब उनकी अप्रूवल नहीं मिल रही, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे अगर तुमने मेरी मर्ज़ी के बगैर कहीं गए तो इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही। तो आपके पर्सन को अभी पैसा चाहिए फ़िलहाल, तो उनको ये पता है कि उन्हें अगर आपके साथ आना है तो उन्हें फाइनेंशियली अबंडेंट बनना पड़ेगा पहले, ठीक है, तब वो आपके साथ में आ सकते हैं। पैसे का ही वेट कर रहे हैं ये। कुछ लोगों ने हो सकता है शेयर मार्केट वगैरह में पैसा कहीं लगाया हुआ है और वहाँ से उनका पूरे टाइम वेट कर रहे हैं कब बढ़ जाए, कब बढ़ जाए, वहाँ से कहीं से पैसा आ जाए। कुछ लगाया है, सट्टा वट्टा किसी तरीके का लगाया हो, लग रहा है किसी तरीके का। नहीं लगाया है तो उनके माइंड में आता है ये चीज़ कि कहीं कोई जुआ खेल लें, सट्टा लगा लें, अचानक से पैसा, शेयर मार्केट में पैसा लगा लें, वहाँ से अचानक से पैसा आ जाए। इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मनी 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 बहुत दिख रहा है इनको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पॉवर्टी एंड पाथवे की एनर्जी, 35 नंबर्स, 8 नंबर, 37 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मेन प्रॉब्लम है यहाँ पर पॉवर्टी, पैसे की तंगी, ठीक है। आपके पर्सन को ये दिखता है कि अगर धीरे धीरे एक बार चीज़ें सेट हो गई ना, फिर धीरे धीरे हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर लेंगे, पार पा लेंगे, ये आता है इनके माइंड में। पर फिलहाल तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये बेबस हैं, असहाय हैं, कुछ कर नहीं सकते, इनके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे किसी और के स्लेव हैं, ठीक है। अगर ये मैरिड हैं तो ये अपने पार्टनर के ने ऐसा लगता है कि स्लेव हैं, उसकी छाया से बाहर कैसे निकलें। अगर मैरिड नहीं है तो इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, जहाँ इन्हें लगता है कि वो जो कहेंगे हमें वही करना पड़ेगा, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ। इस टाइप की एनर्जी मुझे काफ़ी हद तक दिख रही। पैसे की तंगी बहुत भयंकर दिखाई दे रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में।
वीडियो अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसा देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। क्राउन चक्रा एंड सैक्रल चक्रा, ओके, 2 नंबर 7 नंबर। आप लोगों के चक्रास इम्बैलेंस हो सकते हैं, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं, सॉरी आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ में पहले खुद के अंदर बैलेंस लेकर के आइए, तब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ठीक होंगी। सैक्रल चक्रा को आप अपने बैलेंस करिए। तो ये लस्ट वाला जो नेचर है, हो सकता है आपके पर्सन का ही बिहेवियर लस्टी नहीं है, हो सकता है आपका भी हो, ठीक है, या आपके मन टेलीपैथिकली आप एक दूसरे को कनेक्ट करते हो। तो सबसे पहले अपने सैक्रल चक्रा पे काम करिए, जिससे कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो फिज़िकल अट्रैक्शन है ना उसका वो कम हो। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, तो आप अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस करेंगे, आपके पर्सन का जो लस्टी नेचर है अपने आप कम हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं वही काफ़ी हद तक दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में ये एक रीज़न हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट का। क्राउन चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है ताकि डिवाइन की ब्लेसिंग मिले, ठीक है, आपको क्लैरिटी मिले, आपकी ज़्यादा चीज़ें, आपको ब्लेसिंग मिले भगवान की, आपको सब कुछ ठीक हो आपकी ज़िंदगी में। तो अपने क्राउन चक्रा और सैक्रल चक्रा पे काम करने की फ़िलहाल आपको ज़रूरत है, ठीक है। आपके ऊपर डिवाइन की मेहर भी थोड़ी सी कम है, और दूसरी चीज़ आप या तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली डिज़ायर रख रहे हो या फिर बिल्कुल भी नहीं रख रहे हो, तो इनको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। अगर ये कुछ कहेंगे आपसे तो क्या कहेंगे। वीडियो अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। आजकल पता नहीं क्या हो गया, वीडियो निकल 2 घंटे लगे वीडियो को अपलोड होने में, बहुत समय लगा था अपलोड होने में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग्स फॉर वन अनदर। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, और वो आपसे कहना भी कुछ हद तक इनडायरेक्ट वे में वो आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि आप शायद हम लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स नहीं रही, तो एक्चुअली वो ये आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप क्या जवाब देते हो उसमें। कहते हो कि हाँ सच में नहीं रही है, मुझे पहले जैसा फील नहीं होता, या आप कहोगे कि शायद तुम्हारी फीलिंग ख़त्म हुई, मेरी तो सेम है, अभी भी हमें तो फीलिंग आती हैं। तो ये चीज़ है, वो आपसे कंफर्मेशन चाहते हैं इस चीज़ की, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। यू कांट ट्रस्ट, सॉरी आई कांट ट्रस्ट यू नाउ। आपके पर्सन को पता नहीं क्यों आपके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा। मेन चीज़, उनको आप पे शक हो रहा है, आपको छोड़, उनको ये लग रहा है शायद वो आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट शायद आप उनका ना वेट नहीं करोगे, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। उनके किसी भी शायद चीज़ों जो वो अफर्ट कर रहे हैं उनको शायद आप सब ऐसे ही उनको कंसीडर ही नहीं करोगे, आप उनके अंदर ये थॉट आ रहे हैं। और ये लोग हैं जो भड़का रहे हैं इनको, ठीक है, जिनकी बुरी नज़र है, जो लोग नहीं चाहते इस रिलेशनशिप को, वो आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ें डाल रहे हैं, ठीक है, आपके खिलाफ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। ऑनेस्ट, आई एम स्टॉकिंग यू। यस, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा शक हो रहा है आपके ऊपर, या तो परिस्थितियोंवश, या ये जो आपका ये ब्लैक मैजिक वगैरह का स्पेल का असर हुआ है, ठीक है, या फिर ये डेविल अटैक हुआ है, या फिर यहाँ पर आपके पर्सन को लोग भड़का रहे हैं उस वजह से। तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या हो रही है, ये आप पे शक कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें तो कलेश चल ही रहे हैं, ये आप पे बहुत भयंकर शक कर रहे हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनके लिए ऑनेस्ट रहिए, ठीक है, आप इनके लिए ऑनेस्ट रहिए, आप आगे मत बढ़ जाना, इस तरीके की आपसे चाहते हैं, ठीक है। और ये नाउ वी आर नॉट हैविंग फीलिंग फॉर वन अनदर, ये एक्चुअली आपके लिए जानना चाहते हैं, आपके लिए, हो सकता है इनसे किसी ने ये कहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, कोई और आ गया है आपकी ज़िंदगी में, तो इस वजह से इनके माइंड में आ रहा है। तो ये कंफर्मेशन आपसे चाहते हैं कि आप क्या कहोगे इस चीज़ को लेकर के, कि क्या सच में आपके अंदर इनके लिए फीलिंग नहीं रही। तो ये इनडायरेक्ट वे में वो जानना चाहते हैं, ये आपके ऊपर ये बोल रहे हैं कि ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको ट्रस्ट नहीं है आप पे, इनको थोड़ा डाउट आ रहा है आपके ऊपर कि आप शायद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। चलिए अब हम चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो चार्म्स के थ्रू, प्लीज़ डिवाइन में बताइए।
किसी एंजल की आपको मदद मिल सकती है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। कितने भी डेविल अटैक हो, कितना भी ब्लैक मैजिक हो, कुछ भी हो, बट यहाँ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल्स भी हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक चेंज का समय तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक बदलाव तो आप लोगों के बीच में दिख रहा है कि आने वाला है। यहाँ पर ये बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बदलाव हो सकता है थोड़ा सा पेनफुल भी हो आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, हो सकता है आप में से कोई कोस्टल एरिया पे रहता है, बहुत ज़्यादा समंदर आसपास हो सकता है आप लोगों के, या फिर बहुत जल्दी आप कहीं ट्रैवल वगैरह करने वाले हो, या हो सकता है आप लोग मिले हो ऐसे किसी ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ मरीन लाइफ कुछ दिख रहा है यहाँ पर। कोई ग्रेप्स खा रहा है, आसपास हैं किसी के। कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं मिल रही यहाँ पर। शादी वादी होती हुई दिखाई दे रही है किसी की। कुछ है जो नेवर एंडिंग है, जो ख़त्म नहीं हो रहा आप लोगों के बीच में। किसी तरीके का क्राउन, किसी तरीके को कोई आपको हो सकता है, अगर किसी इवेंट वगैरह में, किसी आपकी कंपटीशन में आपने अगर पार्टिसिपेट किया है, तो हो सकता है वहाँ पे आप कोई प्राइज़ वगैरह जीत सकते हैं। कुछ है जो सेम साइकिल में चल रहा है, एक रिपीटेड वे में, एक पैटर्न में चल रहा है, जो नेवर एंडिंग है, जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा। हो सकता है आपका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अप एंड डाउन यहाँ पर बने रहेंगे। इस वक्त आप लोगों ने शायद अपने दिल पे ताले लगा के रखे हो। आप अपने पर्सन के लिए ओपन अप नहीं हो रहे हो, आपके पर्सन आपके ऊपर ओपन अप नहीं हो रहे, तो दूरी है यहाँ पर। सेकेंड चांस चाहिए, लेकिन अपनी अपनी टर्म एंड कंडीशंस पे है। आप दोनों ही शायद बदला लेने के मूड में हैं, और दोनों ही इक्वली डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई भी झुक नहीं रहा है यहाँ पर, ये सिचुएशन दिख रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लेट गो एंड यस। अगर कोई सवाल आपके मन में 24/7 चलता रहता है, या इस वक्त आपने कोई सवाल किया था, तो उसका जवाब है यस। मतलब अगर वो सवाल का जवाब हाँ या ना में आप जानना चाहते हैं, तो ये यस है, और डेफिनेट यस है, ठीक है। कुछ चीज़ों के लिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लिए अपने इश्यूज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। अब डिपेंड करता है, ये डिसीज़न आपको लेना है कि आपका रिलेशनशिप किस तरीके का है, क्या आपको लेट गो करना चाहिए। इश्यूज़ को लेट गो कर देना चाहिए, या इस रिलेशनशिप को ही लेट गो कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को वहाँ पे समझिए। और अगर आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, तो आप पर्सनल रीडिंग परचेज़ कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। तो कुछ चीज़ों को लेट गो करना है आपको, और जो सवाल आपके मन में 24/7 चलता रहता है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, वो जवाब यस है, डेफिनेट यस। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी है। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 6 नंबर। पिछले एक हफ्ते, मुझे लगता है 5-6 दिन से लगातार यही नंबर आ रहा है, ठीक, लगातार यही नंबर आ रहा है। 6 नंबर एक बैलेंस 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 की एनर्जी है, शुक्र का नंबर है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली किसी की एनर्जी हो सकती है। मैं आज एक बार फिर से करती हूँ, हर बार यही नंबर कैसे आ रहा है, प्लीज़ मैं आपके सामने देखूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा 6 के अलावा, प्लीज़ डिवाइन बताइए। 1 नंबर। न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखती है। 6 नंबर एक बैलेंस को दिखाता है, शुक्र का नंबर है, नेम फेम आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। और बैलेंस में आने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। जिस भी तरीके से, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, तो थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है, मटेरियलिस्टिक हो जाओ। और अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, तो थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाओ, ठीक है, इमोशनल हो जाओ, इस टाइप की एनर्जी है। 1 नंबर एंड 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप, ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में
टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।